जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, गौरी पुत्र गजानन की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि सबसे शुभ और फलदायी मानी गई है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत कर गणेश जी की पूजा करने से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस साल मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी 2024 में कब है, आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर 2024 को है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 18 नवंबर 2024 शाम 6:55 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 नवंबर 2024 को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में गणपति पूजा का समय अगर सुबह में देखा जाए तो 9:26 से लेकर सुबह 10:46 तक होगा और शाम की पूजा का समय है शाम को 5:26 से रात 7:06 तक। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा रात 7:34 पर उदय होगा। संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर की सफाई करें। साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर बप्पा की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन पूजा में गणेश जी को फूल, दूर्वा, अक्षत और चंदन अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कथा पढ़ें। कथा का पाठ करने के बाद आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। दोस्तों, आइए अब गणपति भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी, घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माँ सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने अपहरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं
वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकते हैं। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणपति भगवान जरूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान गणेश की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।